जागरण मंच यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। आज की इस वीडियो में अमित भाई से जानेंगे जो हमारी भारत की जो मूल नस्लें हैं उनके बारे में भाई हमें विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। आपका मैं पुणे अपनी जन्मभूमि सुंडाना, स्वामी दरवेश, कैप्टन चांदरू, बाबा गिरनारी, चौधरी वेद प्रकाश आर्य जी की पावन धरा पर स्वागत करता हूं। और आपने जो भी विषय चुना है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए और थोड़ी जागरूकता की भी ज़रूरत है इसमें। तो सबसे पहले जो हरियाणा प्रदेश की जो मूल नस्ल है यानी हरियाणा नस्ल, तो भैया हरियाणा नस्ल के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे 2 मिनट। विद्वान व्यक्ति जी ये बोलते हैं कि जो धरती पर सबसे उत्तम जो दूध है वो हरियाणा नस्ल का है। उसके पीछे लॉजिक ये लगाते हैं वो लोग। वैसे तो देखो कोई भी किसी भी नस्ल की देसी गौ माता हो पूजनीय है, संरक्षण और संवर्धन के योग्य है और वो अपने क्षेत्र की देसी ही है। वो वहाँ के लोगों की जो प्रवृत्ति है, नेचर है, उसके अनुकूल ही है। मगर हरियाणा के लोगों के लिए हरियाणा नस्ल तो उत्तम है ही है। इसके अलावा हरियाणा नस्ल को विशेष में तो हमारे बुज़ुर्ग इसलिए भी देते थे कि आदमी जैसा अन्न खाता है वैसे उसके शरीर में उसका रिजल्ट दिखता है। तो हरियाणा एक ऐसी नस्ल है जो बिल्कुल आप देखते हो कि जो हरियाणा के मानस होते हैं मूल रूप से छोटे छोटे कदमों से ऐसे छाती ताने का गर्दन ऊपर करके एक पहलवान की तरह चलती है और बहुत फुर्तीली होती है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये तर्क देते थे कि जैसे आप डिलडोल जैसे किसी ऐसी गऊ है जैसे साहिवाल है, राठी है, गिर है, तो इनका उन क्षेत्रों के हिसाब से, क्योंकि परमात्मा की जो संरचना है, परमात्मा की जो रचना है वो निरर्थक नहीं है, अर्थहीन या महत्वहीन नहीं है। उसने बहुत सोच समझ के वो दी है। वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ की जो क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से नस्लें बनाई हैं। हरियाणा नस्ल को इसलिए बेस्ट बोलते हैं कि ये बहुत फुर्तीली और बहुत मतलब एक तरह से शौर्य है इसमें। जो कुछ हमारे यूट्यूबर भाई बोलते हैं क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है इनमें, तो इसलिए हरियाणा नस्ल को प्राथमिकता देते हैं कि हरियाणा नस्ल का। और उसमें भी जो खूब फुर्तीली हो। एक अपने ताऊ जी हैं जयप्रकाश आर्य जी हैं, वो तो यूँ कहा करते कि बेटा हम तो जवानी में वह गांड ढूंढ के लिया करते जिसका दूध कोई ना काट सकता हो। जो सर पर कजा दूध पीने का मज़ा उसका है। हम भी फिर न्यूँ कूदा करते, खेला करते, तो कबड्डी दूसरा का सर पर का कूद जाया करते देसी गाय की डड़ा। तो वैसे तो सभी का संरक्षण होना चाहिए। मेरे पास भी अलग अलग नस्लें हैं, वे हरियाणा भी है, राठी भी है, गिर भी है, साहिवाल भी है। मगर वास्तविकता यही है कि सही मायने में तो जहाँ तक संभव हो सके अपनी क्षेत्रीय नस्ल पर काम करो। मैं भी साथ साथ हरियाणा चला रहा हूँ, मगर फिर भी आदमी अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग सोच रख के काम करता है, शोध करता है, रिसर्च करता है, तुलनात्मक तरीके से पालता है, देखता है कि किस में क्या फ़र्क नज़र आता है। गौएं मूल रूप से सभी एक जैसी हैं। जो ममता है, जो प्रेम है, जो अपनापन है, इनके जो दिव्य गुण हैं वो सब अपने एक जैसे हैं। मगर जो मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दिया, केवल यही इतना ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद एक और बात आती है भैया, जैसे जो गिर नस्ल है, आजकल गिर नस्ल का ज़्यादा प्रचार हो रहा है। बोला जाता है 120 रुपये किलो दूध है और 2-2.5 हज़ार रुपये किलो घी है, 4 हज़ार रुपये किलो घी है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो गिर गाय का जो दूध घी है वो इतना महंगा है? सही मायने में तो जी जो बात होया अगर मार्केटिंग किसी भी चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो रेट है, जिनकी कीमत है लाखों में है और दूसरी की बिल्कुल हज़ारों में। तो उसका लाख रुपए का उसमें ऐसा क्या है? केवल उस समय की मार्केटिंग या और कुछ। भाई कोई डॉक्टर या डिग्री होल्डर तो हम हैं नहीं जो लेबोरेटरी में सभी गौ माताओं का जो दूध या जो इसके गुण या एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी तो कई सालों की आपस में तुलनात्मक तरीके से देखा और बेहतर ठहरा दिया। पर मेरे को यही लगता है कि जो पहले जाग जाते हैं वो कुछ कमा लेते हैं। जो पहले जाग जाते हैं, पुराने आदमी क्या नहीं करते कि जागते हैं कि तो
सुत्या की कटड़ी जाया कर जागते की कटड़ी। गुजरात का क्षेत्र था, नौकरी नाकरी में कम ध्यान दिया करे, व्यवसाय और पशुपालन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है वो। और जो दूसरी नस्लें थी वो वहाँ नौकरी पे या खेती पे इस पर ज़्यादा फोकस रखा। तो जो गुजरात के लोग थे उन्होंने पहले अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी और आज जो हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। नहीं तो दो भारतीय नस्लें हैं, मान लो गुजरात की कांकरेज है, उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं हो पाई। तो ये जो थोड़े से एडवांस लोग थे, दूरदर्शी लोग थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, व्यवसायी दिमाग के थे, उन्होंने मार्केटिंग खूब अच्छे से कर दी है। नस्ल भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको मना कर रहा हूँ। मेरे पास बछड़ी है और भी देखे अपने गाँव में भी हैं और एक दो साथियों के पास। अगर शुद्ध नस्ल मिल जाए तो बहुत ममता और मतलब बहुत अच्छी नस्ल है एक। आपको पता है जो गुण गौ माता में होते हैं, गुणगान के लिए शब्द नहीं होते, मगर वैसे मूल रूप से मार्केटिंग का ही खेल है और कुछ नहीं। उसके बाद भैया जैसे साहिवाल होती है, थार पारकर होती है, और भी जो अपनी देसी ब्रीड है, रेड सिंधी वगैरह बोल देते हैं, इराठी वगैरह, इन पे अपने क्या विचार देना चाहोगे? वही एक तो बहुत बड़ी मुश्किल है वे आपस में गौओं की तुलना करना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी संरक्षण या उसके योग्य हैं। फिर भी अगर कोई अपने घर के हिसाब से रखने का विचार करता है तो राठी गाय एक ऐसी गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध और लंबा दूध देती है मेरी नज़र में। जो मैं फील्ड का अनुभव अपना बताता हूँ या अपने खुद के अनुभव, और जिसकी ना तो ज़्यादा मार्केटिंग की गई, आज भी बहुत जायज़ कीमत में मिल जाती है। अगर घर पीने के लिए रखना शौकिया तौर पर तो आप कुछ भी रख सकते हो। लोग करोड़ों करोड़ों के कुत्ते पाल लेते हैं, लाखों लाखों के, कई कई करोड़ की गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, छत पर खड़ी करके छोड़ देते हैं। अलग विषय, अगर आप दूध के हिसाब से लेना चाहते हो और सरल और सीधे स्वभाव की है तो देखो, अगर हरियाणा क्षेत्र है तो कोशिश करो अच्छी हरियाणा मिल जाए, नहीं तो राठी नस्ल सबसे बेस्ट है। दुधारू नस्लों में साहिवाल है, गिर है, राठी है, हरियाणा भी दुधारू मिल जाती है। मगर जो ज़्यादा ये फुर्तीली और क्रियात्मक जो जिनमें गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पुराने समय में इनका फोकस ज़्यादा बैलों पर रहा। अच्छी हरियाणा की दुधारू गायें दुनिया भर की हैं, रही भी हैं पहले भी, हमारे बुज़ुर्गों के टाइम पे भी, मगर इनका ज़्यादा क्या है कि मल्टी यूज की नस्लें थी, अच्छी हैं। आज लोग ब्रीडिंग करके खूब और अच्छी दुग्ध क्षमता पे भी लेके जा रहे हैं, तो अपनी अपनी जगह सही हैं सभी। पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।